नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। राजस्थान में बिजली कटौती से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में कोयले की किल्लत और तेज गर्मी में अचानक बड़ी बिजली की डिमांड के बाद राजस्थान का पावर तंत्र गड़बड़ा गया है, जिसकी वजह से लोगों को इस भीषण गर्मी में परेशानी उठानी पड़ रही है। आइए दिखाते हैं आपको शहर शहर बिजली कटौती के बाद कैसा है जनता का हाल। तो गर्मी बेतहाशा बढ़ती हुई पारा 43 डिग्री की तरफ जाता हुआ और बिजली हर जगह पर गुल नजर आ रही है। लगभग कमोबेश पूरे राजस्थान के अंदर यही स्थिति है और खुद सरकार ने घोषित रूप से बिजली कटौती की घोषणा कर दी है। महानगरों के अंदर 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक और उसके बाद में आगे बढ़ते बढ़ते गांव तक ये कटौती 3 से 4 घंटे तक हो रही है। हालांकि सरकार ने घोषित तौर पर जरूर जो है कुछ घंटों की कटौती शुरू की है, लेकिन इसके बाद भी कटौती लगातार जारी है और लोगों का हाल बेहाल है। इस गर्मी में जीना मुहाल है क्योंकि बाहर 43 डिग्री का टेम्परेचर और अंदर घर के लाइट नहीं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम आदमी के लिए ये कितना मुश्किल भरा वक्त है। श्रीकांत व्यास जैसलमेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत, एक तो गर्मी वो भी जैसलमेर वाली और ऊपर से घर में लाइट नहीं, कैसे इंसान सांस ले तो ले? आसिफ, मैं आपको बता दूं कि लगातार श्रीकांत, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। जहां 42 और 43 डिग्री गर्मी थी। जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि लगातार गर्मी जो है वो बढ़ने लगी है और अब पारा 45 के पार है। सड़कें सुनसान हैं, लेकिन लोग घरों में भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि इस गर्मी में घोषित कटौती से अधिक अघोषित रूप से बिजली कट रही है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, लोग छाव देखकर और ठंडी हवा देखकर कहीं कोना पकड़ के बैठे, क्योंकि घर में तो लाइट है नहीं और बाहर गर्मी ज्यादा है। कहीं ना कहीं परेशानियों का सबब जो है वो लगातार बना है। घोषित बिजली कटौती 2 से 3 घंटे की है, लेकिन अघोषित रूप से अधिक बिजली कट रही। कुछ लोग भी है, किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कितनी परेशानियां हैं बिजली कटौती को? जैसलमेर जैसे गर्म शहर के अंदर दिन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस चक्कर में बिजली घर वाले बार बार लाइटें कटौती करते हैं। गर्मी के कारण हम लोग अभी का जो टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री होगा, उसमें भी हम लोग देख लो आप बाहर बैठे, क्या करें। बच्चों की परीक्षा है तो परीक्षा नहीं दे पाते क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पाती है बिजली के कारण। तो आम समस्या हो रखी है, इसलिए हमको इस बिजली कटौती से निजात दिलाए। कहीं ना कहीं बिजली की जो कटौती है उसके चलते इन दिनों एग्जाम भी है, बच्चों की पढ़ाई में भी कहीं ना कहीं खलल है। तो कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह से और क्या परेशानियां जो है बिजली कटौती से हो रही है, कितनी कटौती है और अघोषित रूप से कितनी कटौती? देखो, कटौती वाला समस्या तो जैसलमेर में पहले भी थी और अभी भी है, लेकिन अभी जो मौसम है बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, उसमें अगर बिजली कट जाती है तो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा समस्या है, क्योंकि ये बच्चों के स्कूल में छुट्टी का टाइम होता है। अब इस समय जब बच्चे स्कूल से आते हैं, घर में लाइट नहीं होती, तो उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी है। दोपहर में खाने में उनको दिक्कत है, पढ़ाई में दिक्कत है। अगर ये बिजली कटौती ठीक है टाइम पे अपने जो कर रहे हैं घोषित है वो अलग है, लेकिन अघोषित जो ये है, इससे अगर आम आदमी को निजात मिलती है तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है जो समाधान हो सकता है। आसिफ, कहीं ना कहीं जो बड़ी समस्या है ये नजर आ रही है कि हर जगह लाइट जा रही है। इस वक्त मैं परशुराम चौक में हूँ, जहाँ पर लोगों को मैंने देखा कि यहाँ पर लोग किस तरह से गर्मी से त्रस्त है। कितनी परेशानियां हो रही है इस गर्मियों में जब विद्युत कटौती? बहुत परेशानी होती है, लाइट जाती है तो गर्मी पड़ रही है। आप देख रहे हो 45 प्लस टेम्परेचर जाता है। घर पे बड़े बुजुर्ग हैं, परेशान हो जाते हैं, लाइट नहीं, कहाँ लेके जाए उनको इस गर्मी में? वो तो बाहर आ नहीं सकते, उनकी बीमारियां शिमारियां बहुत होती है, परेशानी होती है। क्यों नहीं होती? खूब परेशानी। कटौती अगर घोषित है सुबह सुबह की तो चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट सभी करते हैं, हम भी कर लेते हैं। फिर ये बार बार लाइट जाना, थोड़ी थोड़ी देर में परेशानी होना, ये दिक्कतें पैदा करती है, घर पे भी, कामकाज में भी और सब जगह। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो घोषित कटौती जो है वो अभी शहरी क्षेत्र में सुबह 6 से 8:30 बजे तक है, लेकिन स्थितियां कुछ और है आसिफ। बिल्कुल लाइटें जो है वो श्रीकांत व्यास, इनकी स्थिति को समझा जा सकता है, खास तौर पर
इस नौजवान ने जो बात कही कि ये लोग तो फिर भी चलिए गर्मी के अंदर जो है वो बाहर निकल सकते हैं, किसी पेड़ की छाया में बैठ सकते हैं, लेकिन उन बुजुर्गों का क्या जो चल फिर नहीं सकते या बीमारी की हालत में इस समय बिस्तर के ऊपर है, उनको कैसे बाहर लाया जाए, ये अपने आप में जो है वो बड़ा सवाल है। सिरोही से प्रतीक कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रतीक, बड़ा मुश्किल हाल है इस समय, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर बिजली कटौती इस समय जारी है और पारा भी लगातार बढ़ रहा है। ना इंसान को बाहर सुकून है, ना घर में चैन। प्रतीक। जी आसिफ, बिल्कुल बताना चाहूंगा। यानी कि देखा जाए तो सबसे इसका सीधा असर जो है, बिजली कटौती का असर जो है ग्रामीण क्षेत्र के तबके के लोगों में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार किसानों को 4 घंटे बिजली मिलती है और उस 4 घंटे की बिजली के अंदर ये पूरे खेत को जोतना होता है, पानी की सिंचाई करनी होती है, पानी देनी होती है, लेकिन वो भी अब किसानों की बिजली का हक भी जो है उनको नहीं मिल पा रहा है। वहां पर मात्र सिर्फ 1 घंटे की बिजली मिलती है, जिससे किसानों की फसल भी नष्ट होने की कगार पर है। वहीं ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में देखा जाए तो बिजली की कटौती जो है अघोषित रूप से, यानी कि 8-8 और 9-9 घंटे की जो कटौती देखने को मिल रही है, जिससे लोगों का जनजीवन खासा प्रभावित हो चुका है। मैं सिरोही के जावल में हूँ। यहाँ पर देखा जाए तो अभी का टेम्परेचर जो है 43 डिग्री का है, जो अब इस टेम्परेचर में भीषण गर्मी पड़ रही है और जिसने कहीं ना कहीं लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। हमारे साथ में कई लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आप किसान हैं, बिजली की कटौती से कितना परेशान है आप? बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। कैसे प्रतीक, आप बात करिए, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। एक बार फिर से सीएचए आंदोलन की तरफ रुख करते हैं, जो इस समय शहीद स्मारक जयपुर पर चल रहा है और यहां पर हनुमान बेनीवाल सांसद पहुंचे हैं इन सीएचए कोविड स्वास्थ्य सहायकों से मिलने के लिए। भाई साहब नीचे नीचे नीचे। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और जब तक मैं आ रहा हूँ तब तक तुम हमारे साथ छाए में बैठो वापस, फिर वापस तुम्हारी जो आंदोलन की रूपरेखा है
मैं तमाम छात्र साथी से निवेदन करता हूँ सभी साथी। अरे तू तो बैठ जाओ यार। हेलो भाई, इसको बोल। एक मिनट भाई, एक मिनट। ये शहीद स्मारक से सीधी तस्वीरें, जहां रालोपा सांसद हनुमान बेनीवाल यहां पर पहुंच गए हैं। हनुमान बेनीवाल के यहां पहुंचने के बाद में कोविड सहायकों में एक जोश का संचार हुआ। साथ ही साथ हनुमान बेनीवाल ने यहां पहुंचकर नारे भी लगाए। फिलहाल हनुमान बेनीवाल के आने के बाद कोविड सहायकों में यहां पर एक नया जोश, और सरकार से हनुमान बेनीवाल की मांग। कोविड सहायकों के साथ मिलकर हनुमान बेनीवाल ने खुद मोर्चा संभाला। ये तस्वीरें सीधी शहीद स्मारक से, जहां पर हनुमान बेनीवाल इस समय पहुंचे हुए हैं, मुलाकात कर रहे हैं। सभी कोविड सहायकों के साथ में उनकी परेशानी जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उनके समर्थन का यहां पर भरोसा भी दिला रहे हैं। यहां पहुंचते ही उन्होंने इनके समर्थन में नारे भी लगाए हैं। और अब सीधा शहीद स्मारक से रुख करेंगे हमारे साथी जो लगातार हमारे साथ जैसलमेर और सिरोही से जुड़े हुए थे। चूंकि अब पूरे प्रदेश के अंदर बिजली को लेकर किल्लत है और इस किल्लत की वजह से आम लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर सूरज तप रहा है और अंदर घर तप रहा है। घर के अंदर लाइट नहीं है, ना पंखे चल रहे हैं, ना कूलर चल रहा है, ना एसी चल रहा है। यहाँ तक कि लोगों के पास अब फोन चार्ज करने जितनी बिजली भी इस समय नहीं आ रही है। ऐसे में जब घर में गर्मी पड़ती है तो लोग बाहर की तरफ निकलते हैं और बाहर तपता हुआ सूरज कभी 43 डिग्री सेल्सियस तो कभी 45 डिग्री सेल्सियस। ऐसे में आम लोग जाए तो कहां जाए, क्योंकि हर जगह घोषित तौर पर बिजली कटौती शुरू कर दी गई है और घोषित तौर पर जो बिजली कटौती हो रही है उसके अलावा भी बिजली कटौती की जा रही है। उन लोगों का सबसे ज्यादा बुरा हाल है जो किसी वजह से स्वास्थ्य कारणों के चलते बुजुर्ग या जवान अपने बेड पर हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, बीमारी की अवस्था में हैं, वो घर से इस गर्मी में बाहर नहीं निकल सकते। इस समय देश के लगभग सभी राज्यों में बिजली को लेकर बुरा हाल और राजस्थान में भी बिजली के संकट की मार। और जोधपुर से रंजन दवे हमारे साथ जुड़ गए, उनसे पता करते हैं। रंजन, जोधपुर को सन सिटी भी कहा जाता है, यानी कि सूरज से निकलने वाली सीधी किरणें जोधपुर पहुंचती हैं और इस सन सिटी के अंदर गर्मियों के अंदर सबसे बुरा हाल होता है। और अब ऐसे में जब लाइट नहीं आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी गायब है और सूरज तप रहा है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि सन सिटी किस तरीके से रंजन तप रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। सन सिटी सूर्य नगरी जोधपुर तापन जबरदस्त है। पारा 43 के आसपास रहने लग गया है, जो कि आने वाले दिनों में 45 तक जाने की उम्मीद की जा रही है। निश्चित तौर पर बिजली कटौती अपने आप में इसमें कोड में खाज का काम कर रही है, अगर ये कहूँगा तो कोई गलत बात नहीं होगी। हालांकि जोधपुर शहर की बात करें तो जो सरकारी फरमान आए थे उसके हिसाब से सवेरे 1 घंटे के लिए बिजली कटौती की जाती है, 7 से 8 बजे तक बिजली कटौती की गई है। लेकिन यह 7 से 8 बजे का जो समय है, यह मैं सर्वे के अनुसार मैं आपको यह बताना चाहूँगा, पुख्ता जानकारी के अनुसार बताना चाहूँगा कि जोधपुर में जब एकात्र जलापूर्ति होती है वो अधिकांश जगह सवेरे के समय होती है, जहां लोग पानी की मोटर चलाकर अपने घर में प्रथम तल द्वितीय तल पर पानी भरने का काम करते हैं। और क्योंकि शहर की बसावट और शहर में
जिस तरीके से जल कनेक्शन किए गए हैं उसमें लोग मोटर चलाते हैं, बूस्टर चलाते हैं, उसके द्वारा उनको अपने घरों में पानी पहुंचना है। तो जब 7 से 8 बजे सवेरे बिजली नहीं रहती, ऐसे में जलापूर्ति बाधित होती है और जल अगर आता भी है तो उसमें लोग उसको भरने में कहीं ना कहीं असमर्थ महसूस करते हैं। उसके अलावा जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो निश्चित तौर पर जोधपुर ग्रामीण के जो क्षेत्र हैं वहां पर भी हालत अच्छी नहीं है। कृषि कनेक्शन के लिए सरकारी ओर से यह फरमान है 5 घंटे बिजली आपूर्ति करने के लिए, लेकिन वो आदेश कहीं हवा होता नजर आता है। ग्रामीण इलाकों में मैंने बात की, ग्रामीण जो संवाददाता जुड़े हैं उनसे बात की, लोगों से बात की, तो यह बात सामने आ रही है कि 5 घंटे की बजाय 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे तक बिजली मिलती है। और जो कस्बों के अलावा जो रूरल एरिया है, जो ठेठ जिसे गांव क्षेत्र कहा जाएगा, वहां की स्थिति और भी खराब है। हम तो अभी इस समय जोधपुर में हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ व्यापारी हैं, आम जनता है, उनसे मैं बात करना चाहूंगा, उनसे जानना चाहूंगा। जी, बिजली को लेकर के आपका क्या मानना है? कटौती हो रही है लगातार, क्या कहेंगे आप? कटौती हो रही है, सुबह 7 से 8 घोषित कटौती है, बाकी अघोषित कटौती भी होती है, रात को भी जाती है, ढंग से सो नहीं पाते हैं, गर्मी बहुत तेज़ है। ऐसी कूलर के लिए पानी चाहिए और पानी की व्यवस्था भी ऐसी हो गई है कि भाई वो कटौती की वजह से जो पानी सुबह आता है वो समय पे नहीं मिल पाता है, पूरा नहीं मिल पाता। कई लोगों के मकान ऊंचे हैं, ऊपर की तरफ पानी नहीं आ पाता है, बूस्टर चलाने पड़ते हैं, दिक्कत आती है, इसलिए समस्याएं हैं काफ़ी। जी, समस्या है। बच्चों के लिए क्या समस्या देखते हैं आप? बच्चे हैं जिनके 10वीं के 12वीं के अब CBSE के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसे समय में लाइटों बिल्कुल रंजन, आम लोगों की स्थिति को इस समय समझा जा सकता है। जालोर से हमारे साथ शाम भी जुड़ गए, शाम के पास चलते हैं। शाम, जालोर में भी जो है गर्मी की कम बुरी स्थिति नहीं है, पारा लगातार बढ़ रहा है, घरों के अंदर लाइट है नहीं, ऐसे में लोग जाएं तो जाएं कहां? खास तौर पर वो लोग जो किसी वजह से स्वास्थ्य कारणों के चलते इस समय बिस्तर पर है, वो तो कहीं भी नहीं जा सकते। ऐसे में आम आदमी को राहत कैसे जो है वो जालोर में मिल रही है? शाम, निश्चित तौर से आसिफ, आपने सही कहा है कि जिस तरीके से बिजली कटौती को लेकर जो शेड्यूल है उससे अनुरूप जो बिजली कटौती है वो ग्रामीण तबके के अंदर जहां पर 7 से 8 घंटे की बताई जा रही है, वहां पर 12-12 घंटे की कटौती की जा रही थी। वहां शहरी क्षेत्र में जहां 3 घंटे की कटौती बताई जा रही है, वहां पर जो है 4 से 5 घंटे की कटौती की जा रही है। ऐसे में जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में मेरे साथ यहाँ पर व्यापारी भी है, किसान भी है और तमाम वो वर्ग है, उनसे बात करेंगे कि सर कितना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बिजली कटौती को लेकर जो है आम जन त्रस्त है। बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जो जिस हिसाब से राजस्थान में गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से आज वर्तमान में रात को नींद खुल जाती है, रात को बिजली कटती है, सुबह उठते बिजली कट जाती है। कई सारे बच्चों के स्कूल के प्रेस के प्रॉब्लम आती है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, उस समय जाती है। फिर बच्चे जब क्लास में जाते हैं तो क्लास में भी उनको गर्मी लगती है। इतनी गर्मी हो रही है, इस गर्मी में आम जनजीवन बहुत प्रभावित हो रहा है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आसिफ, मेरे साथ किसान नेता भी है सर, क्योंकि अब लाइट कटौती के चलते फसलें अब जल रही है, ऐसे में किसानों के लिए बड़ा संकट पैदा हो गया। किसानों के लिए ऐसा संकट है, हरा चारा जो बोया था वो आज की तारीख में जल रहा है। बाजरी जो गर्मी ऋतु की बाजरी बोई थी वो जल रही है, जो सब्जी की फसलें हैं वो जल रही है। बिजली ग्रामीण क्षेत्र में 10 से 12 घंटे जालोर में एक साथ किसान जो है वो बता रहे हैं शाम की 2 तरफा मार उन पे पड़ रही है, गर्मी अलग और तपता पारा अलग, और सबसे बुरी स्थिति किसानों की जहां पर घास और फसल दोनों ही जल रही हैं। आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया रंजन और श्याम, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्द लौटेंगे।
भरतपुर में मनचले की पिटाई की गई। छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने पर यह पिटाई की गई। कॉलेज की छात्राओं पर कमेंट करता था। छात्राओं ने मनचले को सबक सिखाया। मनचले को पकड़कर थाने ले जाया गया। राजकीय विधि विश्वविद्यालय महाविद्यालय की यह घटना बताई जा रही है और ये वो तस्वीरें जहां इस मनचले की पिटाई की जा रही है। इस पर आरोप है कि ये छात्राओं के ऊपर कमेंट पास किया करता था, जिसके चलते लोगों ने इसको पकड़ा और इसके साथ मारपीट की गई। तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, माफी भी मांग रहा है। भरतपुर की तस्वीरें जहां इस मनचले के साथ मारपीट की गई। कोटा में मनचलों की धुनाई, बाइक सवार 2 युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। लड़की छेड़ने पर युवकों की धुनाई की गई। लड़की पर कमेंट कर रहे थे युवक। लोगों ने समझाइश कर मामले को शांत करवाया। पुलिस ने दोनों युवकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। इटावा के गैता रोड बाईपास का यह मामला है। ये तस्वीरें कोटा की, जहां पर बाइक सवार 2 युवकों की पिटाई की गई। और एक बार फिर से रुक करते हैं जयपुर शहीद स्मारक की तरफ, जहां पर सांसद हनुमान बेनीवाल इस समय संबोधित कर रहे हैं। और मैंने उस समय तकलीफ देखी थी कि गांव के बच्चे जब कॉलेज अध्यक्ष यूनिवर्सिटी अध्यक्ष के कैंपस में आते हैं या वो छात्र नेताओं से मिलते थे तो उनके सामने एडमिशन की बहुत बड़ी समस्या होती थी। उनका एडमिशन महारानी कॉलेज में नहीं होता था, महाराजा कॉलेज में नहीं होता था, थॉमस राजस्थान कॉलेज में कैंपस में नहीं होता था। पहली बार राजस्थान विद्यालय के इतिहास में 5% अगर पटवारी सरपंच ग्राम सेवक से लिखा के ले आता कि फला गांव का आदमी है, उसके आरक्षण की व्यवस्था अगर विद्यालय के इतिहास के अंदर कराई तो विद्यालय के अंदर मिला। भाइयों, उस समय मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी तो आदत थी, जो भी व्यक्ति मेरे पास आता था मैं काम की मना नहीं करता था और अब भी वही आदत है। कोई भी पीड़ित आदमी आता है तो मैं काम कराता हूँ। उस समय 7-8 हजार एडमिशन ज्यादा हो गए थे। तो राजस्थान की विधानसभा के अंदर कांग्रेस बीजेपी की सरकार थी और कांग्रेस और भाजपा के 56 विधायक खड़े होकर ये कहा था कि राजस्थान विश्वविद्यालय को आपने क्या बना दिया, यहाँ गांव के छोरों को ठूस दिया ला के, गांव की लड़कियों के ज्यादा फर्जी एडमिशन हो गए, 7-8 हजार एडमिशन ज्यादा हो गए, विश्वविद्यालय की जांच कराओ, अध्यक्ष को जेल के अंदर डालो। ये राजस्थान की विधानसभा के अंदर मामला उठा था। लेकिन भाइयों, मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं था। मुझे किसी ने कहा कि एडमिशन ज्यादा हो गए, मैंने कहा एडमिशन तो ज्यादा हुए, अगर मेरा मौका लगा तो मैं नौकरियां भी ज्यादा लगा दूंगा राजस्थान के। इसलिए किसी दल के अंदर दब के हनुमान बेनीवाल नहीं रहा। आपके मत तो मुझे पता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप किस तरह मेरे से नाराज हो रहे थे लंबे समय से। हनुमान जी आपके आते ही सारा काम हो जाएगा, जबकि आपको पता नहीं अशोक गहलोत के बेटे को किसने हराया राजस्थान, नहीं तो हराया, मेरा आने से किससे हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये अशोक गहलोत को पता है कि हनुमान बेनीवाल अगर आ गया और उसने स्टैंड ले लिया तो सीएचए का जो आंदोलन है ये हजारों की संख्या में नहीं होगा, ये लाखों की संख्या में अगर असली ताकत कांग्रेस भाजपा और आरएलपी की बात मैं करूंगा, क्योंकि दूसरी पार्टियां तो है ही नहीं अभी यहाँ पे, किसी का कोई विधायक ही नहीं है। तो तीसरा दल आरएलपी राजस्थान के अंदर। भाइयों, आप देखते हो विधानसभा के अंदर कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों हाथ मिला लेते हैं। एक परिवहन घोटाला हुआ जिसमें प्रताप सिंह खातेरवाल मुलजिम बनता, अगर सीबीआई को जांच जाती है तो भाजपा के अग्रिम पंक्ति के नेताओं
प्रताप सिंह से बात करके आंखों में मुद्दे को वहीं दबा दिया। तब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायकों ने ये मांग करी कि हमें राजस्थान को बचाना है। अभी राजस्थान इस तरह मिला जुला के खेल कर नहीं रहा। आरएलपी पार्टी का गठन, जवान, किसान, उनको रोजगार, भ्रष्टाचार बेमुक्त राजस्थान के लिए मेरे तीनों विधायक पूरे दिन धरने पर बैठे रहे और 1 दर्जन बार मामला उठाया कि उस परिवहन घोटाले की जांच कराओ। अब जांच मेरे हाथ में नहीं है, जांच तो गहलोत कराता है। कौन कराता है? और यह हाईकोर्ट कराता है। अगर गहलोत नहीं कराता है, हम संघर्ष प्रदर्शन करके हमारे मंच पे बात रखते हैं और कोर्ट में के अंदर जाते हैं। सारी जांचें सीबीआई के अंदर नहीं जाती है और सीबीआई में दर्जनों मामले चले गए, अभी जांच टीम ही नहीं आ रही है। कई बार सीबीआई वापिस लौटा देती है। लेकिन आवाज को उठाने का काम हमारा है। आज अगर सीएच आवाज नहीं उठाते, आज अगर चुपचाप अपने घर चले जाते तो आपको कोई नहीं पूछता। जब आपने आवाज उठाई, हम लोग आपके साथ आए। मुझे नहीं लगता कि कोई सी भी पार्टी बची होगी, सारे नेता यहाँ फोटो खिंचाना आएंगे कि नहीं आएंगे, और भी आएंगे। अब आज मैं आया तो पता लग जाएगा नेताओं का, मंत्रियों का। और मैं चाहता हूँ इसमें हमें कोई राजनीतिक माइलेज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो ज्यादातर बच्चे किसान के बैठे हैं, उन्होंने तो आरएलपी पार्टी बनाई है। ये तो आपकी ये इच्छा थी कि देश के तमाम राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां बन रही, 2-3 स्टेट छूटे हुए और अपन बात करते हैं अपने इतिहास की, तो अपना गौरवशाली इतिहास राजस्थान का है। सबसे ज्यादा गौ भक्त अगर देश के अंदर हुए वो राजस्थान के अंदर है। ज्यादातर लोग देवता तो 500 साल पहले थे, लेकिन वीर तेजाजी महाराज ने गायों की रक्षा के लिए 1000 साल पहले बलिदान दिया था। 1000 ऐसे। और ये वीरों शुरों की धरती है राजस्थान। ये मीराबाई की भक्ति भी है। भाइयों जाम खड़े हैं, मोती जी, गणेश जी, गोविंद देव जी, ये जयपुर भी तपोभूमि रही है। आज इस राजस्थान के अंदर हम देखेंगे कि राजस्थान का जो नौजवान है, राजस्थान का किसान है, वो किस पीड़ाओं के दौर से गुजर रहा है। कि तुम किसान के बेटे हो, आपका हक और अधिकार मेरे ऊपर सबसे ज्यादा रहता है। क्योंकि मुझे पता था यहाँ जब नीट का धरना चला था, नीट में बच्चे रोज पुकार करते थे कि हनुमान जी आप आओ, मैं उनके साथ आया। और भाइयों नीट जब भी हुई, जब राहुल गांधी सोनिया गांधी के पास वाली सीट से खड़े होकर मैंने कहा तुम दिल्ली की बात मत करो, ये राजस्थान में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, पहले वहां तो संभालो, पूरा नीट का एग्जाम कर दिया। आप क्या सोच रहे? नीट का एग्जाम ऐसे हो गया। लोकसभा के अंदर उस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया तो नागौर के सांसद ने उठाया। चाहे ईस्टर्न कैनाल ईआरसीपी का मामला हो, चाहे प्रदेश के अंदर जब किसानों में टिड्डी का केयर था, किसान तकलीफ में थे, टिड्डी दल भी आपने देखा हो, बच्चों ने देखिए टिड्डी दल, लोग कहते टिड्डी कैसी होती है, पहले कहते थे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।